Hey guys, welcome back to our channel. So today I'm gonna teach you all about tenses. First of all, I'm telling about you tenses. What is tense and what is the definition of tense? Okay, tense it means ki काल. ठीक है. The form of a verb that shows the time of an action is called tense. वो वर्ब की फॉर्म जो हमें क्या शो करती है, जो एक्शन हमारे द्वारा डन की जा रही है, जो एक्शन हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो किस समय पर हुआ है, वो चीज़ हमें क्या बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, यानी कि काल, कि हमने वो काम कल किया है, आज किया है या आने वाले कल में करेंगे। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, टेंसेस के द्वारा हमें पता चलती है। ओके, कि हमने किस टाइम पे कौन सी एक्शन डन की है। सो ये हो गया हमारा टेंस। Now we are talking about kinds of tenses. Okay, there are three main kinds of tenses, which is present tense, past tense, future tense. Okay, अब हम समझेंगे present tense क्या है, past tense क्या है and future tense क्या है, और हम इसे किस तरीके से समझेंगे कि यार ये sentence past का है, present का है या future का है. Okay, I am explaining it. We know that there is three kinds of main tenses. Okay, नाउ ईच टेंस हैज़ फोर डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो हर एक टेंस है उनकी कितनी फोर डिफरेंट फॉर्म्स होती है। ओके, और वो फॉर्म्स सबकी सेम होती है, और वो क्या होगी, फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंटिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो इस तरीके से हमारी चारों फॉर्म्स हमारे टेंसेस के साथ लग जाती है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे टेंसेस के काइंड्स, यानी कि टेंसेस के टाइप्स, और टाइप्स के साथ में उनके डिफरेंट फॉर्म्स भी। ओके, सो दस वी हैव 12 डिफरेंट टेंसेस फॉर्म्स। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास में कितनी फॉर्म्स हो जाएगी, 12। कैसे, एक टेंस की चार फॉर्म, दूसरे टेंस की चार फॉर्म और तीसरे टेंस की चार फॉर्म, टोटल कितनी हो गई हमारी, 12। ओके, अब 12 फॉर्म्स कैसे होगी, सो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हो गई हमारी 12 different tenses forms. Okay, so we shall deal here with the first 5 tenses only. Okay, by and by you will learn the other 7 tenses also. Okay, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक साथ सारे टेंसेस पढ़ेंगे तो सब हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। समझते हो ना, खिचड़ी यानी कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कहाँ पर हम कैसे किस तरीके से वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम जो हमारा बेसिक है टेंसेस की वर्ब्स है हम उसे कंप्लीट करें, और उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई कैन शो यू सम सेंटेंसेस। ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेरी केयरफुली। ओके, कि हमारे सेंटेंस में क्या होती है बात और किस टाइम की बात होती है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज आर वी रेस्पेक्ट आर टीचर्स। ठीक है, हमने क्या बात की है यहाँ पर कि हम जो हैं हमारे टीचर्स की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ करते हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। ये एक्शन हमारे द्वारा कब डन की जा रही है, अभी, यानी कि प्रेजेंट में। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, कि हम जो है हमारे टीचर्स जो है उनके रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि अभी करते हैं, वर्तमान में करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सो नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज वी रेस्पेक्टेड आर टीचर्स, यानी कि हम जो हैं हमारे टीचर्स की रेस्पेक्ट करते थे। यहाँ पर किसकी बात हो गई है, पास्ट टाइम की बात हो गई है। यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है रेस्पेक्टेड, यानी कि करते थे, यानी कि पास्ट की बात कर दी है कि अरे हम पहले रेस्पेक्ट करते थे हमारे टीचर्स की, है ना। और अभी प्रेजेंट की बात ना करके पास्ट की बात की है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस हो गया है, पास्ट सिंपल, यानी कि भूतकाल की बात की है कि हम ऐसा करते थे या फिर कर चुके हैं, है ना। सो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, पास्ट सिंपल टेंस हमारा यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। आर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी विल रेस्पेक्ट आर टीचर्स। वी विल यानी कि करेंगे, हम करेंगे अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट। ठीक है, हम अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करेंगे, करेंगे मतलब कि आने वाले समय में करेंगे।
तो वो किसकी बात हो गई है, फ्यूचर की बात हो गई है। ठीक है, कि भविष्य काल में मतलब कि जो आने वाला समय है उसमें हम क्या करेंगे, हमारे टीचर्स की रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, सो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, सो अभी हमने पढ़े हैं 3 सेंटेंसेस और उनकी हेल्प से हमको पता चला है कि पास्ट टेंस हम किसे कहेंगे, प्रेजेंट किसे कहेंगे एंड फ्यूचर किसे कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साथ में लगने वाली फॉर्म्स की। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल की फॉर्म्स देखेंगे हम कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। सो यस, फॉर प्रेजेंट सिंपल वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट सिंपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, द सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। जो सिंगुलर यानी कि एक वचन जो सब्जेक्ट होगा हमारा, मतलब कि एक वचन जब एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक व्यक्ति कर्ता की हम बात करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही हम क्या यूज करते हैं, एस या ई एस। यानी कि अगर हम देखें तो अगर हम जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाने की बात कर रहे हैं यानी कि गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस लगा देंगे यानी कि गोज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे और इजी तरीके से समझते हैं। हियर आई कैन शो यू 2 एग्जाम्पल्स। ओके, वन फ्रॉम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारा होगा एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल डेली। दे गो टू यानी कि वे स्कूल जाते हैं डेली, है ना, या फिर वे स्कूल जा रहे हैं डेली, है ना। यानी कि दे का मतलब हो गया वे मतलब कि सब, है ना, सबकी बात की है, तो दे क्या हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस या ई एस यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की है, जो कि है गो। गो यानी कि वर्ब, वर्ब हो गई हमारी यहाँ पर जाना, और वर्ब के साथ में हमने कोई भी एस या ई एस यूज नहीं किया है क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या है, प्लूरल है। इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, गो। ओके, सो दे गो टू स्कूल डेली हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सो सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ही गोज टू स्कूल डेली। ओके, ही यानी कि वह स्कूल जाता है डेली। ठीक है, यानी कि ही वह यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक लड़के की बात कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पर ही यूज किया है। अब एक वचन कर्ता के साथ में यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई गो यानी कि जाना, और हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ में क्या यूज किया है, ई एस। ओके, सो गो प्लस ई एस मिलाकर हमारा क्या हो गया, गोस। ओके, सो ही गोज टू स्कूल डेली, ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ यूज करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, okay, so second is for past simple we use verb second form both for the singular and the plural subject। ठीक है भाई, अब हमको पता चल गया है कि पास्ट सिंपल टेंस जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसमें मैटर नहीं करता है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, बस हमें क्या यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए ईजी। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि भूतकाल की जब भी हम बात करेंगे तो हम सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता था डेली। ठीक है, यानी कि अब हमने यहाँ पर बात की है कि वो स्कूल जाता था, डेली जाता था, है ना, तो वह यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। तो हमने क्या करा है, वी वेंट यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई हमारी, वेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने वेंट यहाँ पर यूज़ किया है जो कि हमारी सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हमारी सेकेंड फॉर्म ही यूज़ हुई है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंसेज आर दे वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है, यानी कि दे यानी कि वे सबकी बात की है, वेंट सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो भी हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ओके,
Now we are talking about future simple tense. Okay. For future simple tense we use will या shall plus verb की first form. फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में. अब विल और शैल, आप सोच रहे होंगे कि विल और शैल हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे. ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ. जहाँ पर भी आई और वी आता है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल. हमेशा आई और वी के साथ में शैल यूज़ होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, विल. ठीक है, आपको जहाँ पर भी आई दिख जाता है और वी दिख जाता है तो आपको क्या यूज़ करना है, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट दिखता है तो आपको क्या यूज़ करना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. Here we have two examples of singular subject and plural subject. Okay, so first example is he will go to school daily, यानी कि वह स्कूल जाएगा डेली. यानी कि विल आ गया है, मतलब कि जाने की बात की है कि वो जाएगा फ्यूचर में. ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे कि वो स्कूल जाएगा. ठीक है, सो ही हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और विल गो हो गई हमारी वर्ब की फॉर्म के साथ में. विल आ गया हमारा ही है, इसलिए हमने यूज़ किया है विल, क्योंकि यहाँ पर ना आई है ना वी है, यहाँ पर क्या है हमारा ही. तो ही के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, विल. ओके, सो विल गो टू स्कूल डेली, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस. सो सेकेंड सेंटेंस है हमारा दे विल गो टू स्कूल डेली. दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है. अब प्लूरल सब्जेक्ट है, दे है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, विल गो. ओके, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए और गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने उसके साथ में ऐड की है. ओके, सो दे विल गो टू स्कूल डेली, ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस. यहाँ पर आई नहीं था, वी नहीं था, इसलिए हमने शैल यूज़ नहीं किया है. ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम शैल से भी सेंटेंस बनाएं तो हम यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वी शैल गो टू स्कूल डेली. ओके, यानी कि वी के साथ में हमने क्या लगा दिया, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल डेली. ओके, सो ये हो गया हमारा शैल वाला सेंटेंस भी कंप्लीट. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टेंस वेरी नाइसली. If you guys love this video, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting videos. I'll teach you more details about tenses in our next video. तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.